कहानी नंबर 145। एकता का बल। एक बार एक वृद्धा आंगन में खड़ी थी। उसके हाथ में एक झाड़ू थी। वृद्धा विचार मग्न थी और सोच रही थी कि झाड़ू में बंधी सीकों को स्वतंत्र कैसे किया जाए। उसने झाड़ू खोल दी और सारी सीखें आंगन में बिखर गईं। कुछ देर बाद उसने बिखरी सीखों में से एक को उठाया और उससे अपने आंगन के कचरे को साफ करने लगी, लेकिन कचरा टस से मस नहीं हुआ। वृद्धा ने हार मानकर बिखरी सीखों को जोड़ना शुरू किया। एक एक करके उसने आंगन में बिखरी सारी सीखों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और एक सूत से उन्हें बांध दिया। फिर झाड़ू बन गई। अब उसने आंगन के कचरे को दूर करने का प्रयास किया। कचरा सीखों के संगठन को देखकर तुरंत सरकने लगा। आंगन का कचरा आनन फानन में एक कोने में इकट्ठा हो गया। वृद्धा के इस कार्य को एक बच्ची बड़े ध्यान से देख रही थी। अंत में वह बच्ची बोली, दादी, आपने झाड़ू खोलकर आंगन में उसकी सीखों को क्यों बिखेरा और फिर उन्हें एकत्र कर अंत में क्यों बांधा? वृद्धा बच्ची को समझाते हुए बोली, बेटी, संगठन में शक्ति होती है। पहले मैंने झाड़ू की सीखों को स्वतंत्र करना चाहा, किंतु जब एक सीख से कचरा हटाकर देखा तो उसके द्वारा कचरा टस से मस नहीं हुआ, और जब मैंने पुनः संगठित किया तो तुरंत ही कचरा साफ हो गया। ऐसे ही समाज और देश में फैली गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू की तरह हमें आपस में सुसंगठित रहना आवश्यक है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति है और विघटन में कमजोरी है। अतः हमें सदैव संगठित रहने का प्रयास करना चाहिए। आपका इस बारे में क्या विचार है, यह हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपने अपने जीवन में से कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने में समय लगाया, अतः आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।